सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल यूज ऑफ देयर। मीन्स देयर का यूज हम कैसे करते हैं आज क्लास में सीखेंगे। देखिए, टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज ऑफ देयर इन दिस क्लास। वी विल लर्न वेरी इजी प्रोसेस। ऑलरेडी देयर आर मेनी वीडियो आई अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट यू कैन सी। ओके, ऑलरेडी मैंने क्या है वीडियो उसको अपलोड कर दिया है जो सेपरेट है। उसका सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं देयर का हम ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। ये जो हमारा देयर है ना, देयर की जैसे हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो आपको पता है क्या होता है वहां। देयर के मीन्स क्या होता है वहां। लेकिन इस देयर का यूज हम किस किस केस में कर सकते हैं, इसकी हम बात करें तो इसको हम देखिए एज ए हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के केस में कर सकते हैं, और प्रोनाउन के केस में कर सकते हैं, एडवर्ब के केस में कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के केस में करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मीनिंग यह है, और ये सब हमारा जो देयर है ना, देयर का यूज एक ही, यदि कहीं इसको हम एक सेंटेंस में बोले तो देयर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट न दिया हो। ठीक है, जैसे हम बात करें, अब देखिए सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ये कोई नेम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, किरण, ये हो गया। या इसके अलावा जो हमारे प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, ये सब कहीं नहीं दिए रहेंगे तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम देयर का यूज करेंगे। ठीक है, एडवर्ब के रूप में, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा देयर का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे एक बात, एक चीज और बता दे आपको। जैसे मैं बात करूं, एक राजा था, घर में बच्चे थे, मेरे पास 4 किताबें थी, तुम्हारे पास 10 पेन है। ठीक है, तो इस तरह की जो हम बात करें जिसमें कि होने की बात हो, और सीधे से मैं आपको सीधे बात बोलूं तो आप एक बात ये समझिए कि जहां पर किसी संख्या की बात हो, जिसमें मतलब किसी गिनती की या काउंटेबल की बात हो, वहां पर आप देयर का यूज कीजिए। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर एक राजा था। ठीक है, यहाँ देखिए काउंटेबल है ना, गिनती की है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हमारा देयर का यूज होगा। किसका? देयर का। कक्षा में 10 बच्चे थे, यहाँ देखिए काउंटिंग की बात है ना। चलिए मैं इसको आपको इसी तरह कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। देखिए जैसे एक राजा था, अब इसमें देखिए नंबर वाली, संख्या वाली आ रही है ना, एक राजा था। देखिए यहाँ पे किसका यूज होगा? देयर का। कक्षा में 10 बच्चे थे, यहाँ पे देखिए संख्या वाली है, यहाँ पर भी क्या होगा? देयर के यूज। रवि के घर में 5 लोग हैं, यहाँ पर भी संख्या है, देयर के यूज। इस जंगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, संख्या से रिलेटेड है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? देयर का। वहां कुछ नहीं था, यहाँ पे किसका यूज होगा? देयर का। ठीक है, चलिए देयर। और ये देखिए इसमें हमारा कोई प्रोनाउन या सब्जेक्ट आया है क्या? प्रोनाउन की बात करें तो ये जो हमारा ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू है, ये हमारा इसमें आया है क्या? नहीं आया है ना, तो हम उसके जगह किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देयर का यूज बनाने से पहले उसका हम फार्मूला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम देयर लिखेंगे, प्लस हमारा क्या होगा? इज, आर होगा, या हमारा क्या होगा? वाज या वर होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही है हमारा इसका रूल। ठीक है, अब हमारे प्रेजेंट में रहेगा तो इज, आर लगेगा, पास्ट में रहेगा तो वाज या वर लगेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब एक राजा था, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देयर लिखेंगे। अब था के लिए क्या हो जाएगा? वाज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? अ किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कक्षा में 10 बच्चे थे, ये हमारा क्या? पास्ट में है। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग लगेगा? बच्चे के अकॉर्डिंग वेयर लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर हो जाएगा। ठीक है, देयर वर, क्या हो जाएगा? उसके बाद 10 स्टूडेंट लिख लीजिए आप। देखिए चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रेन ना लिखे, कि यहाँ पर कक्षा की बात है तो वहां पर स्टूडेंट लिखिए। देयर वेयर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, इसको आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हम बात करें, रवि के घर में 5 लोग हैं, तो यहां पे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंट में आर लगेगा, तो क्या लिखेंगे? देयर आर 5 मेंबर इन रवीज होम। ठीक है,
दे आर 5 मेंबर इन रवि होम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस जंगल में कुछ नहीं है। देखिए ये भी प्रेजेंट में है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर के लिखेंगे। देयर इज नथिंग इन दिस फॉरेस्ट, देयर इज नथिंग इन दिस फॉरेस्ट, वहां कुछ नहीं था। अब देखिए यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये वहां वाला है ना, ये इस देयर के लिए नहीं है। हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ नहीं था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देयर वाज नथिंग, लास्ट में देयर। ठीक है, ये जो देयर है, ये वाला देयर ये इसके लिए आया है, ऐसा नहीं कि देखिए कुछ नहीं था, ये होगा देयर वाज नथिंग, वहां कुछ नहीं था तो वहां के लिए यहाँ पे ये ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इतना माइंड में रखिएगा। अब इसके हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है ना, हम क्या फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है, देयर है प्लस हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मींस इज आर वाज वेयर, इसी के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मींस कहने का मीनिंग ये है, जहां पर हमारा ये वाज है, वर है, आर है, इज है, इस सभी के बाद क्या लगा दीजिए आप, नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। एक राजा नहीं था, देयर वाज नॉट अ किंग। कक्षा में 10 बच्चे नहीं थे, देयर वर नॉट 10 स्टूडेंट इन द क्लास। रवि के घर में 5 लोग नहीं है, देयर आर नॉट 5 मेंबर इन रवि होम। इस जंगल में कुछ नहीं था, देयर इज नॉट नथिंग इन दिस फॉरेस्ट, वहां कुछ नहीं था, ये तो ऑलरेडी इसमें बना ही है, देयर वाज नथिंग। ठीक है, अब इसको इस तरह बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें मेरे पास क्या, सॉरी, अब जैसे हम बात करें किताब नहीं है, किताब नहीं है तो देयर इज नॉट अ बुक। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक राजा नहीं था तो देयर वाज नॉट अ किंग। बगीचे में बच्चे नहीं थे, बगीचे में बच्चे नहीं थे, देयर वर नॉट चिल्ड्रन इन द गार्डन। अब इसको इस तरह, मेले में बच्चे नहीं थे तो क्या हो जाएगा, देयर वर नॉट स्टूडेंट इन द फेयर। मीन्स कहने के मतलब, नदी में मछलियां नहीं थी, नदी मछलियां नहीं थी, इसको क्या बोलेंगे, देयर वर नॉट फिशेस इन द रिवर। ठीक है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए ये देयर का छोटा सा क्लास है, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसके लिए हमेशा आप लोग के लिए रेडी रहते हैं बनाने के लिए। हाँ, ये जो देयर है ना, देयर का हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।